हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम पढ़ा रहे हैं प्रोपोर्शन, जो कि R.D. शर्मा के बुक से हम पढ़ा रहे हैं और क्लास है 6 का। तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है पूर्ण का एक भाग या अंश। मतलब पूर्ण मतलब होल। जैसे कि एक, जैसे वन शब्द है, वन है, तो वन जो है अपने आप में पूर्ण है, एक है। चाहे दो है तो दो भी अपने आप में पूर्ण है। तो या 3 है, 4 है, सब अपने आप में पूर्ण है। लेकिन 2/4 मतलब 2 का 4 भाग। तो ये हो गया प्रोपोर्शन। तो पूर्ण का एक भाग या अंश वो प्रोपोर्शन कहलाता है। या द रिलेशन बिटवीन द साइज या अमाउंट ऑफ टू थिंग्स। मतलब आकार या मात्रा की दृष्टि से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध। मतलब कोई वस्तु में जैसे हम तुलना करते हैं कि जैसे उसको रीता के पास आम 2 है और उसके पास 4 है, राम के पास। तो हम दोनों की तुलना करते हैं कि उसके पास 2 है और राम के पास 4 है। तो ये दोनों में इस तरह से हम अनुपात के दृष्टि से करते हैं तुलना, संबंध बताते हैं। या एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड ए प्रोपोर्शन। मतलब रेशियो, जैसे कि रेशियो तो आपको हम बता चुके हैं। तो कोई 2 रेशियो में अगर समानता है तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। जैसे कि 6:18 है, तो हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ, 6:18 का 1:3 होता है। उसी तरह 2:3, तो उसका भी मतलब आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकालिएगा तो 1:3 होता है। तो ये दोनों हो गया प्रोपोर्शन में। तो इसका हम लिख दिए हैं हिंदी में, इंग्लिश में। 2 अनुपातों में समानता समानुपात या सममिति कहलाता। अब हम इन 2 रेशियो पर विचार करते हैं। कंसीडर द 2 रेशियो। तो विचार करते हैं तो हम लेते हैं 6:18 एंड 8:24। तो वी फाइंड दैट 6:18 बराबर कितना होता है, 1:3। मतलब हम 2 से 6 का 6 छतिया 18, तो 1:3 होता है। एंड 8:24 बराबर इसका भी होता है सिंपलेस्ट फॉर्म 1:3। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1:3 होता है। इसलिए 6:18 इजकल टू हो जाता है 8:24, क्योंकि दोनों बराबर है। तो सिमिलरली 2:4 बराबर 3:6 होता है। एंड 5:10 इजकल टू 4:8 होता है। सब देखिए, सबका 2:4 का भी 1/2 होगा, 3:6 का भी 1/2, और सभी का इतना ही होगा। तो ये कहा जाएगा कि ये लोग प्रोपोर्शन में है। तो ETC आर प्रोपोर्शन।
4 number A, B, C, D are said to be in proportion if the ratio of the first two is equal to the ratio of the last भी इक्वल होगा। 4 रेशियो देखिए, हाँ A, B, C, D मान लीजिए 4 रेशियो है, वो उसको कहा जाएगा प्रोपोर्शन में। अगर A रेशियो B इजकल टू C रेशियो D होता है तो इसको प्रोपोर्शन में कहा जाएगा, अगर ये सभी बराबर में है। फोर नंबर A, B, C, D are said to be in proportion if that ratio of the first two is equal to the ratio of the last two। जैसे A और रेशियो B है इक्वल है रेशियो C रेशियो D के, ये दोनों बराबर है इस दोनों के, तो ये दोनों बराबर है इस दोनों के। अगर ये 4 रेशियो प्रोपोर्शन में है तो हम लिखेंगे A रेशियो B और बीच में देंगे प्रोपोर्शन का चिन्ह और C रेशियो D। इफ 4 numbers in then we write A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D, हम इसको लिखेंगे। अगर ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में है A, B, C, D तो हम लिखेंगे A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D। द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म ऑफ ए प्रोपोर्शन कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म। द फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट कौन है A और फोर्थ कौन है D, टर्म्स ऑफ ए प्रोपोर्शन कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म और एक्सट्रीम्स। फर्स्ट टर्म मतलब A और फोर्थ टर्म मतलब D, प्रोपोर्शन के ये टर्म कहलाएंगे एक्सट्रीम टर्म। देख लीजिए आप ठीक से, ये A और D एक्सट्रीम टर्म कहलाएंगे। The second and third terms are called the middle term or means। थर्ड और सेकेंड टर्म जो है कहलाएंगे मिडिल टर्म या मीन्स। थर्ड कौन है C और सेकेंड है B,
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स टर्म। टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म कौन है? ए और डी बराबर बी एंड सी, मतलब ए डी बराबर बी सी होगा। इसलिए ए बी प्रोपोर्शन सी डी अगर ए डी बराबर बी सी होता है तभी ये प्रोपोर्शन में होगा, अन्यथा नहीं होगा। इफ ए डी बराबर नहीं है बी सी के तो हम इसको कहेंगे ये प्रोपोर्शन में नहीं है। देन ए बी सी डी आर नॉट इन प्रोपोर्शन। मतलब ए डी जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म बराबर प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, तो एक्सट्रीम टर्म क्या होगा? ए इंटू डी, मतलब फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म जो है एक्सट्रीम टर्म का गुना, एंड मिडिल टर्म क्या होगा? बी इंटू सी। तो ए डी बराबर होता है बी इंटू सी। ये तभी बराबर होगा, प्रोपोर्शन में कहा जाएगा जब ये दोनों बराबर हैं, ए डी इजकल टू सी डी, तभी प्रोपोर्शन में कहा जाएगा, नहीं तो नहीं कहा जाएगा। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वो है अगर थ्री क्वांटिटीज आर सेड टू बी कंटिन्यूज इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। मतलब तीन नंबर जैसे ए बी सी है प्रोपोर्शन में कहे जाएंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, अगर रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो बराबर है सेकेंड और थर्ड के, तो इसको कहा जाएगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। थ्री क्वांटिटी are said to be in continued proportion if the ratio between the first and second is equal to the ratio between second and third। thus इस प्रकार अगर ए बी सी आर
हम कहेंगे इन प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देन A, B, B, C are in proportion. जैसे कि A रेशियो B प्रोपोर्शन B रेशियो C, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म क्या होगा, ए और सी हो गया, ये पहला और चौथा ए इंटू सी, और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म मतलब दूसरा और तीसरा बी इंटू बी, तो ए इंटू सी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर, ए सी बराबर बी स्क्वायर। अब मीन प्रोपोर्शन कहा जाएगा जो बी है, बीच का प्रोपोर्शन कौन है, बी स्क्वायर, यही मीन प्रोपोर्शन कहा जाएगा, मीन प्रोपोर्शन। इफ A, B, C are in continued proportion, then B is called mean proportion. द मीन प्रोपोर्शन वे है जो ए और सी के बीच में है, मतलब बी इज, तो द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए इंटू सी, ए और सी बी है, तो इसलिए बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो आज हमारा इतना ही हुआ, आगे हम बाद में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।